Okay, so can you guys see my screen? Yes, sir. Okay, great. Yeah, sir. ओके अच्छा लास्ट में हमने जो ख़त्म किया था सो वी वर्कड ऑन द टॉगल बटन ऑन एंड ऑफ, सही है। उसके बाद हमने देखा कि भाई चेक बॉक्सेस किस तरह काम करते हैं। किसी आप एक पूरा फॉर्म बना रहे हो, उसके अंदर चेक बॉक्सेस भी आप रख सकते हो, मल्टीपल चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चेक बॉक्सेस का काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा उसपे हमने लिसनर्स भी देखे थे थोड़े बहुत कि भाई लिसनर्स जो हैं वो क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं उस पर, ठीक है। और हमने बटन क्लिक लिसनर्स भी देखे थे कि डबल क्लिक करने से वो उसी मेथड में चला जाता है, जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो वो वहाँ से कॉल होता है, राइट। अच्छा मैं क्या करता हूँ इसको, चलो इसको इसको भी रहने देते हैं, ठीक है, इट्स ओके। हम मूव ऑन करते हैं बाकी चीज़ों पे। ऑलराइट सो ये होती है कॉम्बो बॉक्स, सही है। अच्छा कॉम्बो बॉक्स जो है वो बेसिकली जो ड्रॉप डाउन होता है ना उसको बोलते हैं, सही है। अब लेट से मैंने यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स एक रख दिया, ठीक है। अच्छा अब जब मैं इसको कंट्रोल एस करके चलाऊंगा ना तो इसमें आपको कुछ वैल्यूज नज़र आएंगी, ठीक है। रजिस्टर पे आया ये कॉम्बो बॉक्स, ये आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4। अब देखते हैं ये आइटम 1 2 3 4 ये आया कहाँ से, ठीक है। कोड में आप जब जाओगे तो इसने जो कोड लिखा ना अपना, तो उसमें ये हमारे लिए ऐड कर देता है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर जनरेटेड कोड के अंदर, यहाँ पर देखो इसने यहाँ ऐड कर दिए, देखो आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4, ठीक है। अच्छा ये है क्या, ये इनिट इनिट वाला है, इनिट कंपोनेंट्स, ये यहाँ पर कॉल हो जाता है, सही है। उसके बाद हमने टॉगल बटन वाला भी काम किया हुआ था, ठीक है। अच्छा जब ये इनिट कंपोनेंट्स हो जाए तो इनिट कंपोनेंट्स के दौरान इसके पास ये चीज़ें जो है 4 चीज़ें ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इसी तरह कॉपी करूँ, सही है। जब इनिट कंपोनेंट्स खत्म हो जाएं, इनिट कंपोनेंट्स खत्म हो जाएं तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर आके मैं इसकी जे चेक बॉक्स जो है ना, जे चेक बॉक्स 1 डॉट रिमूव ऑल पे क्लिक कर दूँ। इसने जो खुद ऐड किए हैं वो इनिट कंपोनेंट्स में ऐड हो जाएंगे और यहाँ आके वो हो जाएगी रिमूव, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, रजिस्टर, ये नहीं चला, रिमूव ऑल, ये चेक बॉक्स 1 नहीं है ना, ये सॉरी दिस इज कॉम्बो बॉक्स नॉट चेक बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स, ठीक है जी। इसको रन करते हैं और फिर भी आ रहा है इसमें आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, रिमूव ऑल काम नहीं कर रहा। छोड़ देखते हैं इसमें कि कौन कौन से मेथड्स हैं। ऐड आइटम, और इसमें रिमूव पे क्या आ रहा है, रिमूव ऑल आइटम्स। लेट्स ट्राई दिस मेथड, रिमूव ऑल आइटम्स, ठीक है जी। अब देखते हैं, ये देखें, ठीक है। रिमूव ऑल आइटम ने क्या किया, हुआ क्या बेसिकली, ये पहले कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर ने कुछ आइटम्स ऐड किए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक मेथड चला दिया नीचे के रिमूव ऑल आइटम्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, सारे जो है रिमूव ऑल आइटम्स रिमूव कर दिए। अच्छा अब मुझे ऐड करने हो अगर अपने, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, जे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम, ठीक है जी, यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आइटम जो है यहाँ पर आ गया या नहीं आया। देखिए जी इनाम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर आप एक सिंपल मेथड बनाओ यहाँ पर, पब्लिक वॉइड ऐड आइटम्स इन कॉम्बो, ठीक है। ये मेथड बना दिया और इसको आपने कॉपी किया पूरा, कंट्रोल एक्स, ये क्या करेगा, पहले सारे पुराने जो इसने खुद ऐड किए कंप्यूटर, इसने नेटबीन्स ने, वो सारे इसने रिमूव कर दिए, फिर इसने अपने ऐड करने स्टार्ट कर। सर ये सिंपल वेब है, बस इसका सिंटैक्स डिफरेंट है आई थिंक। क्या कह रहे हैं दोबारा बताएं। ये सिंपल वेब है और बस इसका सिंटैक्स डिफरेंट है आई इसका थिंक। सिंटैक्स कूप और जावा का है बेसिकली। उसमें जो वेब के अंदर होता है ना वो सिंटैक्स होता है HTML और CSS का, बाकी उसके अंदर का जावा का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, ये मैंने कुछ इसमें आइटम्स ऐड कर दिए। इस मेथड को मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर कॉल कर दिया, ठीक है। जब ये मेथड कॉल हो जाएगा
तो ये सारे रिमूव करके अपनी तरफ से ऐड करेगा। देखिए इनाम, उसामा, ये सारे जो है ना, ये सारे यहाँ पर नाम होते हैं। ठीक है, अच्छा इस पे मुझे लिसनर लगाना है। मैं चाह रहा हूँ मैं कोई भी इसमें से सेलेक्ट करूँ तो मुझे जे ऑप्शन पेन में वो नाम नज़र आ जाए। सही है। अच्छा अब जो है ये जैसे आइटम लिसनर लगाया था ना, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ गूगल पे आएंगे। सही है, एड लिसनर इन जे कोम्बो बॉक्स। लिसनर क्या करता है, लिसन करता है, लिसन फॉर समथिंग के कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसको लिसन करके मैं उस हिसाब से रिएक्शन दूँ। कोम्बो डॉट एड एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर, इसमें ई पे जो भी आएगा वो आपके पास ई के ऑब्जेक्ट में जो भी होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे इसको कॉपी किया हमने। ठीक है जी। अच्छा इसको कहाँ सेट करना है, जहाँ सेट करना चाहो आप लिसनर लगाना चाहो आप यही यहाँ भी लगा सकते हो, इसके अंदर यहाँ भी लगा सकते हो आप, क्योंकि कोम्बो का काम हो रहा है तो इसके अंदर कर दो जे कोम्बो बॉक्स 1 डॉट एड एक्शन लिसनर। ठीक है, ये डू समथिंग को हटा दो और कैन नॉट फाइंड सिंपल एक्शन लिसनर को इंपोर्ट कर दो और एक्शन इवेंट को भी इंपोर्ट। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर डू समथिंग लिखा हुआ था, ये वाला वो मेथड है। जब कोई भी कॉल होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये मेथड कॉल होगा। तो अब ई के ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। ये ई आ गया ना हमारे पास, इसके कॉलम के अंदर हम देखते हैं गेट, गेट वेन, नोटिफाई, पैरम, सेट सोर्स टू स्ट्रिंग। सही है। अच्छा अब यहाँ पर जो है ई डॉट गेट जब देखते हैं तो गेट आईडी, गेट मॉडिफायर, गेट सोर्स, गेट एक्शन कमांड रिटर्न्स द कमांड स्ट्रिंग एसोसिएटेड विद दिस सेक्शन। ठीक है। अच्छा देखो इसमें मुझे ये बताएगा कि ये कौन सी आईडी पे क्लिक हुआ, पहली चीज। ठीक है, मैं देखता हूँ जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, यहाँ पर दिस रख देते हैं और यहाँ पर जो है हम रखते हैं कि भाई ई डॉट गेट आईडी। ठीक है, अब आईडी मतलब ये चाहिए, दिस नहीं चलेगा क्योंकि ये इसके अंदर है, इसको हम देखेंगे जे फ्रेम। फिलहाल नल रख दो इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नल रख दो। अच्छा ई डॉट गेट आईडी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट आपको जो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो आपको रिटर्न करेगा उसको। ठीक है, एक काम करते हैं, ये ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग डन। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं, लॉगिन, सामने कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं हुआ कुछ, इसमें होना चाहिए था कुछ। You should respond to action listeners like this. Add action listener, ये नहीं चला इसमें। एक्शन इवेंट की, चलो पहली चीज़ तो ये कर लेते हैं कि भाई एक्शन, मेरे ख्याल से ये यहाँ से आके यहाँ रजिस्टर, ये ट्राई करके देखते हैं। कोई नहीं, दोबारा सर्च करते हैं कुछ और चीज़। एक्शन लिस्ट, ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। कॉम्बो बॉक्स, यार एक मिनट, ये मैं जे चेक बॉक्स 1 लगा रहा हूँ, कोई मुझे पकड़ क्यों नहीं रहा यार है? ये मैंने यहाँ पर जे चेक बॉक्स 1 लगाया हुआ, हालांकि जे कॉम्बो बॉक्स पे काम करना है। ये रहा जे कॉम्बो। सर एक और चीज, ये आप नल जब देंगे तो इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी ना? नहीं, नल जब मैं इसको दूंगा ना जे ऑप्शन पेन में, तो ये पूरा फ्रेम उठा लेगा जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है। गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है,
गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है जी। ये देखो 1001 इदरीस, 1001 इनाम, सही है। अच्छा ये 1001 जो है ये इसकी आईडी दे रहा है, मुझे अब किसकी आईडी लेनी है, कॉम्बो बॉक्स की, सही है। अच्छा जे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, मुझे इंडेक्स भी मिल सकती है कि किस इंडेक्स पे क्या सेलेक्ट, देखें रजिस्टर उसामा पे आया इंडेक्स 1, इंडेक्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, राइट उसामा। अच्छा उसके अलावा जब मैंने किसी और को इनाम को क्लिक किया इंडेक्स 0 इनाम, सही है। इदरीस को क्लिक किया 2 पे इदरीस आ गया, ठीक है। फुरकान सेलेक्ट किया 3 पे फुरकान, एमन 4 पे एमन, 5 अवेज 5 पे, राइट। तो ये क्या हुआ, ये लिसनर लग गया। लिसनर्स आप हर चीज़ पे लगा सकते हो, जैसे आप एक सर्च करोगे कि भाई उसका कौन सा लिसनर है, उस कोड को उठाओगे, उस कोड का एक मेथड होगा एक्शन परफॉर्म या कोई भी, उसके अंदर जो भी अपना कोड लिखोगे हमेशा जब जब उस पर क्लिकिंग होगी वो एक्शन लिसन करता है, और वो एक्शन क्या करता है, आपके मेथड को कॉल करता है, राइट। और ये उसके जे कॉम्बो बॉक्स के अपने मेथड्स हैं। गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, जो इंडेक्स सेलेक्ट हुई होगी वो आपको इंडेक्स देगा, और गेट सेलेक्टेड आइटम उस पर जो भी लिखा हुआ होगा, आपने लिखा होगा पहले से, वो यहाँ पर आपको रिटर्न, राइट। क्लियर टू एवरीवन, एनी क्वेश्चन? यस सर क्लियर। गुड। इसी तरह देखो ये कॉम्बो बॉक्स है, इसी तरह आपकी लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर आप ये आपने लिस्ट रखी, ठीक है। इसके अंदर कुछ आइटम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं किस तरह शो हो रही है आपके पास, देखो जी। अच्छा इसमें देखो आप मल्टीपल चीज़ें चूज कर सकते हो, सही है। लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में क्या फर्क नजर आ रहा है, देखो इसमें आप कोई भी एक चीज एट अ टाइम कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आप एक पूरी लिस्ट देते हो, उसके अंदर भाई मल्टीपल चीजें मैंने भाई उठा ली, सही है। मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करके मैंने बटन क्लिक किया, सही है। अब इसका लिसनर आप ढूंढना कि हम लिस्ट के अंदर जो भी कुछ सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो है कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो होती है लिस्ट टेक्स्ट फील्ड, कल हमने पढ़ी थी टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, वही होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा साइज जो है ना उसका बड़ा होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया, ठीक है। कोई पैराग्राफ अगर आपने लिखना हो, अब मैंने इसके ऊपर ये बटन रख लिया, सही है। बटन का नाम रखा मैंने रीड टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा इस बटन का नाम रखा मैंने रीड टेक्स्ट एरिया। इसकी आईडी देख लें आप, इसकी आईडी है जे बटन 1 और इसकी आईडी है जे टेक्स्ट एरिया 1। इस पर डबल क्लिक किया, जे ऑप्शन पे डॉट शो मैसेज डायलॉग, सही है। दिस के बाद आपने जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। इस तरह किया, ये हो गया आपका लिस्ट पे भी लिसनर आ गया। मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कुछ भी लिखा ये देखो जाके दिखा, मैंने इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जो भी लिखा। देखो टेक्स्ट फील्ड जो होती है उसमें एक सिंगल इनपुट लिखते हो, जो टेक्स्ट एरिया होता है उसके अंदर कोई पैराग्राफ कोई पैसेज या कुछ भी इस तरह, ठीक है। अच्छा ये होती है पासवर्ड फील्ड। ये पासवर्ड फील्ड क्या होती है, ये पासवर्ड फील्ड के अंदर आप गेट तो आराम से उसी तरह ही कर सकते हो, लेकिन जब आप उसमें कुछ इंटर करते हो ना तो आपके पास जो वो आते हैं वो आते हैं डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए किस तरह इसको रन किया, रजिस्टर, ये देखिए ए बी सी डी ई मैंने लिखा। जब आप इसका गेट टेक्स्ट करोगे, ये जे पासवर्ड फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट करोगे, आपके पास ए बी सी डी आएगा, लेकिन यहाँ पर दिखने के अंदर आपके पास इस तरह आएगा। जब भी आप ईमेल और पासवर्ड करते हो तो ईमेल के सामने आपने टेक्स्ट फील्ड लगा दी और पासवर्ड के सामने आपने पासवर्ड फील्ड लगा दी, ऑलराइट ओके गुड। अच्छा अब अहम चीज़ है, इसको अब डिलीट मारते हैं बाकी चीज़ों को। तो सबसे अहम चीज़ होती है जो डेटाबेस से काम करते हो या जो भी काम करते हो, सबसे अहम चीज़ होती है जो यूज़र को दिखती है, वो होती है टेबल। जे टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा होता है जो आप दिखाते हो, ठीक है। अच्छा ये आ गया आपका यहाँ पर आ गया टेबल 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 टेबल, ये रहा, ठीक है जी। अच्छा, ये टेबल आपने उठाई, ये आपने इस तरह रख ली, ठीक है। कंट्रोल एस किया, इसके अंदर कह रहा है एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। एरर्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ये जी टोगल बटन इसको नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने सारे हटा दिए, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से एरर्स हैं, ये इसको नहीं मिल रहा, मेथड को गुम कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेथड को गुम कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है जी।
चलाते हैं रजिस्टर, ये देखो टेबल। अब इसके अंदर देखो टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4 और ये 4 नज़र आ रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन मतलब ये क्यों नज़र आ रहा है, इसके नीचे क्यों नहीं नज़र आ रहे, इसका मैं आपको दिखाता हूँ उससे क्या। ठीक है, यहाँ पर आया, ये देखो जे टेबल 1 डॉट सेट मॉडल, इसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट, ये 4 मरतबा इसने नल नल पास कर दिया और इसने न्यू स्ट्रिंग के अंदर टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4 कर दिया। इसको ऐसे ही रहने दो भले, सिर्फ क्या करो, इसको इतना कॉपी करो, जब कंस्ट्रक्टर अपना काम खत्म कर ले तो एक मेथड बनाओ यहाँ पे, पब्लिक वॉइड डिफाइन टेबल। ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें अभी आप स्टैटिक कर रहे हो, आप डायनामिक भी कर सकते हो। आप डायनामिक भी करोगे तो ये डेटाबेस के मुताबिक और सारी चीज़ें उसके मुताबिक आप करोगे काम, ये भी करेंगे हम। ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी डिफाइन टेबल। ठीक है, अच्छा अब जो है ये इसने 4 ऐड कर दिए, इसके अलावा आपने कुछ ऐड करना हो या जो भी ऐड करना हो वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है हम बनाते हैं बायोडेटा। ठीक है, टेबल को बायोडेटा बनाते हैं, नेम, ठीक है, उसके अलावा डेजिग्नेशन, ठीक है, उसके अलावा ट्रेनिंग और चौथी सेल नंबर। ठीक है, अगर 5वां करना चाहो कॉमा देके मोर पे आके यहाँ पर आप 5वीं भी कोई फील्ड रख सकते हो, समथिंग लाइक के रेफर्ड बाय। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आप ये जो सारे नल नल है ना, ये डबल कोट्स करके इनमें आप डेटा पुट करोगे अकॉर्डिंगली। ये जो नेम है तो यहाँ पर नेम लिखोगे, हो गया नेम, सही है। यहाँ पर आप डेजिग्नेशन लिखोगे, भाई आपने लिख दिया सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके अलावा भाई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भाई जावा की ट्रेनिंग है, ठीक है। और सेल नंबर आपने लिख लिया जो आपने लिखना था। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा दिया और फिर आपने रिफर्ड बाय लिखो भाई बिलाल। ठीक है, इसको कॉपी किया आपने, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ कॉमा दी, इसको कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नाम को बस चेंज कर देता हूँ, बाकी डेटा वैसे ही रहे। भाई हमारे साथ ठीक है जी, इस डिफाइन टेबल को मैंने ऊपर रख दिया। इनिट कंपोनेंट्स के अंदर वो डिफाइनेशन हो जाएगी इस टेबल की जो जावा ने की होगी बाय डिफॉल्ट, और इसके बाद हम पूरी टेबल की डेफिनेशन हम अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आया, क्लिक किया, देखो जी जो आपने लिखा वो हो गया। नेम डेजिग्नेशन ट्रेनिंग सेल नंबर रेफर्ड बाय, नेम डेजिग्नेशन ट्रेनिंग सेल नंबर रेफर्ड बाय। उसके अलावा आपने जो नाम लिखे सारे वो सारे नाम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा लेट से हम यहाँ पर डिज़ाइन में आते हैं, इस टेबल की ये जो है ना ये कर देते हैं, सही है। अब ये देखो साइड में देखो स्क्रॉल बार ऑटो इसमें लगा हुआ होता है, सही है। जे स्क्रॉल बार ये कहाँ से आ रहा है, ये जो जे स्क्रॉल पेन जो है ना ये यहाँ पर उसमें सेट व्यू कोड हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर वो स्क्रॉलेबल भी हो जाता है। ये भी नेट बीन्स हमें करके देता है। रजिस्टर किया, ये देखो आप इसके थ्रू ऊपर और नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं कि आपने टेबल यहाँ तक रखा, डेटा बढ़ गई, डेटा बढ़ जाती है तो स्क्रॉलर इसमें ऑटो लग जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अगर आप कोडिंग करने बैठो ना तो सिर्फ इतना सा काम जो अभी हमने 10 मिनट के अंदर भी या शायद उससे भी कम अरसे में किया, उसकी कोडिंग करने बैठोगे तो वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं, जे स्क्रॉल पेन ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आधा दिन तो आपका इन चीज़ों में चला जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेबल को हैंडल करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है मेन्यूज होते हैं, मेन्यू बार, मेन्यू आइटम। ठीक है, मेन्यू बार, ये बड़ी मेन्यू बार आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये टेबल हमने इतना रख लिया ना, ठीक है। अच्छा अब मेन्यू बार रखते हैं यहाँ पे, देखो, अच्छा ये ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है फाइल एडिट, और इसमें आप जो भी इसके अलावा भी जो रखना चाहो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मेन्यू होता है, मेन्यू इसके अंदर भाई आ गया। ठीक है, जे मेन्यू 3 आ गया, इसमें आप जो है चलो मोर अभी जाने दो, पे क्लिक करने से ये ओपन होगा। ठीक है, अच्छा जे मेन्यू
इसके अलावा जे मेन्यू आइटम आ गया, ठीक है, यहाँ पर जे मेन्यू आइटम 1, सही है। अब देखते हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं। ये मेन्यू फाइल के अंदर जे मेन्यू 1, सही है, ये जे मेन्यू। अब देखो फाइल के अंदर ये देखो ये मार्क दे रहा है, सही है। इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ जाओगे, ठीक है। लेट से किस तरह ये मेन्यू है ना, मेन्यू बार, मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम, ठीक है। मेन्यू आइटम में मैं गया, यहाँ पर ये जे मेन्यू 3 को मैंने दे दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ आ गया, ये फाइल, ये देखो जे मेन्यू 2, जे मेन्यू 3, ठीक है। ये पूरा क्लिकेबल पे आप जो भी चाहो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस पे क्लिकेबल पे किस तरह काम करेंगे, पहले हम सोर्स में आएंगे, पहले हम देखेंगे इसने खुद किस तरह काम किया है। देखो इसने रखा है जे मेन्यू आइटम डॉट सेट टेक्स्ट, जे मेन्यू 2 डॉट एड मेन्यू 1, जे मेन्यू बार डॉट एड, ठीक है। अच्छा, अब जो है जे मेन्यू आइटम, ठीक है, अब इस पे हम करेंगे कि इसने जे मेन्यू आइटम जो है उस पे किस तरह इसने लिस्नर लगाना है हमें, सही है। जे मेन्यू आइटम पे लगाना है, यहाँ पर आ जाए, एड लिस्नर ऑन जे मेन्यू आइटम इन जावा, सही है। क्लिक किया, यहाँ पर एक कोड बता रहा है, यहाँ पर आ जाओ, जे मेन्यू फाइल एग्जिट डॉट एड एक्शन, एग्जिट मेन्यू जे मेन्यू आइटम, सही है। एग्जिट मेन्यू डॉट एड एक्शन लिसनर, ये जब इस पर क्लिक हो तो ये हो, इसको कॉपी करो, इसकी ये याद रखो आप, जे मेन्यू आइटम 1 है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, बिल्कुल ही ऊपर ऊपर, यहाँ पे ही रख देते हैं, सही है। तो यहाँ रखा जे मेन्यू आइटम 1 डॉट एड एक्शन लिसनर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस मेथड के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा है, ठीक है। यहाँ पर जे ऑप्शन पेन में लिख दिया, जे मेन्यू आइटम, ठीक है जी। अब चला के देखते हैं, इस पे रखा है मैंने, देखिए क्लिक जे मेन्यू आइटम, ठीक है। इस पे रखा था जे मेन्यू आइटम 1, ये जे मेन्यू आइटम 2 है, इस पे रखना चाह रहे हो, सिंपल है बिल्कुल, इसको ही कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पर आ जाओ, जे मेन्यू आइटम 2 है ना वो, इस पे 2 ऐड करो, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक जे मेन्यू आइटम 2, कंट्रोल एस, मतलब हर ऑब्जेक्ट को पकड़ के उस पे लिसनर लगाते जाओ। ये रहा जे मेन्यू आइटम 2 क्लिक, ये रहा जे मेन्यू आइटम 1 क्लिक। अब इस पे आप जो भी करना चाहो, इस पे आप फॉर्म्स चेंज करना चाहो, फाइल चेंज करना चाहो, दूसरा जे फ्रेम ले आना चाहो, इट्स अप टू यू, सही है। ये देखो इस तरह अलग अलग दो चीज़ें हो रही है। यहाँ पर आप रख सकते हो लॉग इन लॉग आउट, यहाँ पर आप लॉग आउट रख सकते हो, लॉग आउट पे आप जे फ्रेम्स को हटा सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, किसी भी चीज़ को आपने रन टाइम पे विजिबल करना हो या शो करना हो, उसमें सेट विजिबल और गेट विजिबल के मेथड्स काम आते हैं। लेट से देखें, यहाँ पर मैं लेबल रखता हूँ, ठीक है। ये जे लेबल 1 है, इसकी आईडी देख ले, जे लेबल 1, और मैं एक बटन रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, जे लेबल 1 और जे बटन, अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, जे लेबल 1 डॉट सेट विजिबल, ठीक है, उसको आप फॉल्स कर दोगे तो ये यहाँ से गुम हो जाएगा। अब लेकिन शो करने के लिए भी हमें कोई एक बटन चाहिए, फिर ये दूसरा बटन मैंने उठाया, ये जे बटन 2 रखा मैंने यहाँ पर, और मैंने इसी के अंदर ये वाला कोड कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ मैंने, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाओ, रजिस्टर के अंदर जे बटन 1 गुम हो गया, ये गुम, ये देखो, और ये इसको दिखा रहा है, ये गुम हो गया, ये दिखा रहा है, ये गुम हो गया, ये दिखा रहा है, ये गुम हो गया, ये दिखा रहा है, ठीक है। यही वाला जो जादू है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन जो मैंने कल आपको दिखाई थी इसके अंदर भी किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो ये नहीं चलेगा क्योंकि डेटाबेस ऑफ है मेरा, तो ये नहीं चलेगा। तो जो भी चीज़ें आप शो करना चाहो, दिखाना चाहो, ना दिखाना चाहो, अकॉर्डिंग टू यूज़र दिखाना चाहो, अकॉर्डिंग टू यूज़र ना दिखाना चाहो, सो इट्स ऑल अप टू यू, सही है। और ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती है कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें, ये मेन्यू आइटम हमने पढ़ ली, ये डायलॉग क्या है, फ्रेम है, फ्रेम तो ये वाला है, मैं कलर चूज़र,
सही है। आप इसमें कलर चूज़र लगाते हो भाई, यहाँ पर क्लिक करने से कलर चूज़र ओपन हो जाएगा कि आप क्या कलर चूज़ करना चाह रहे हो। इसके ऊपर स्विंग कंटेनर्स के अंदर पैनल है, टेबल पेन है, स्प्लिट पेन है, स्क्रॉल पेन है, टूल बार है। तो ये तब आपके काम आएंगे जब आप अच्छा सा काम, बड़ा काम स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आप जो है एक पूरा फॉर्म बनाओ, साइन अप का फॉर्म, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करो, मतलब बहुत बड़ी डेटा लो मुझसे। यूज़र नेम, पासवर्ड, कौन से क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के अंदर चेक बॉक्सेस लगाओ कि भाई तुम्हारी इंटरेस्ट जो जो है वो चेक करो, सारी सारी चीज़ें सब कुछ चेक करो, ठीक है। और वो सब जो है ना चेक हो, ठीक है। अच्छा, अब उन सब पे लिसनर लगाओगे आप, सही है। और आप जो है मेरी डेटा जो है सबसे ऊपर ऊपर जमा करते जाओगे एक एरे के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं जिस चेक बॉक्स को क्लिक करूं उसके लिस्नर के अंदर जाके उसकी डेटा उठा के एरे के अंदर फिट करते जाओ कि ये मेरी इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें, सही है। अच्छा, एट द एंड जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँ तो मुझे पूरी डेटा भले से आउट करके दिखा दो या कुछ भी करके दिखा दो, सही है। मतलब हर चीज़ पे अपना अपना लिसनर लगा हुआ हो, सही है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाए, वो एरे में सेव करता जाए डेटा, सही है। डेटा को सेव करोगे तो मुझे दिखा पाओगे बिल्कुल एंड में जो भी सब कुछ मैंने एंटर किया। जैसे ही मैं लास्ट में बटन क्लिक करूँ तो वो मुझे दिखा दे, सही है। पासवर्ड जो रखना चाह रहा हूँ, पासवर्ड फील्ड यूज़ करना, ठीक है। टेक्स्ट एरिया यूज़ करना अगर मैं अपनी बायो लिखना चाह रहा हूँ, सही है। लिस्ट यूज़ करना आप अगर आप चाह रहे हो मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने। कॉम्बो बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्स के साथ याद है, सॉरी चेक बॉक्स के साथ याद है रेडियो बटन। रेडियो बटन वो डॉट वाला होता है जिस पे आप क्लिक करते हो। चेक बॉक्स अनचेक होता है, रेडियो बटन अनचेक नहीं होता है, एक मतलब आप क्लिक हो गया तो क्लिक हो जाता है, सही है। उसके अलावा कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स के अंदर आप पूछना कि आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है, जावा है, उसके अलावा पाइथन है, उसके अलावा जो भी है, तो ये इस तरह की लैंग्वेजेस, मतलब मैक्सिमम बायोडाटा यू कैन टेक फ्रॉम अ पर्सन, वो पूरा फॉर्म। और इसमें एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, सो आई वाज सेइंग कि एक पूरा सा फॉर्म हो, बहुत मैक्सिमम डेटा हो, जिसके अंदर ये सारे स्वयं के कंट्रोल्स आप यूज़ करो, इन सब के आप जो है वो भी यूज़ कर लेना। क्या कहते हैं, सारे लिसनर्स यूज़ कर लो, ठीक है, और मुझे दिखाओ। कल क्या होगा कि मैं कल पहले क्लास में आप सब मुझसे अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करोगे, जो जो असाइनमेंट बना चुका होगा। आप सब मुझे उसी रन टाइम पे एक फॉर्म फिल करके मुझे दिखाओगे। मुझे कोडिंग वोडिंग नहीं चाहिए ईमेल में, क्योंकि वो मैं निकाल के बार बार इम्पोर्ट करके अगर चेक करूँगा तो मेरे 2 घंटे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है मुझे कोडिंग करके दिखाना है इस तरह, ठीक है। अच्छा, एनी तो कुछ या सर इस तरह से सर एरे में अगर डेटा सेव करना है तो फिर डिफरेंट होगा ना, कुछ स्ट्रिंग्स होंगे कुछ नंबर्स होंगे, तो एक एरे में कैसे सेव हो सकता है? कुछ स्ट्रिंग होंगे कुछ नंबर्स होंगे, तो आप सारे स्ट्रिंग बना दो ना, जरूरी थोड़ी है नंबर बनाओ, सारे स्ट्रिंग बना दो। आपके अगर इंटरेस्ट है, लेट से आपके इंटरेस्ट जो है वो बहुत सारे 3-4 हैं, सही है। आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बनाओ, एक स्ट्रिंग बनाओ, एक स्ट्रिंग बनाओ सिंपल। अगर देखो लेट्स सी, यहाँ पर मैं सोर्स के अंदर आता हूँ और मैं एक एरे स्ट्रिंग की बनाता हूँ, सही है। और मैंने 4 चेक बॉक्सेस लगाए, सब चेक बॉक्सेस के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग का वो लगाया, मैंने स्ट्रिंग एस टी लिखा, सही है। हर चेक मैंने डबल कोर्स किया, यहाँ हर चेक बॉक्स से चेक हो रहा है, उसके अंदर मेरे इंटरेस्ट है, मेरे इंटरेस्ट ए है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एस टी इक्वल्स टू एस टी प्लस ए, और फिर प्लस करो, फिर कॉमा दे दो उसको, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये मेरे सारे जो भी इंटरेस्ट होंगे वो एक ही स्ट्रिंग में आ गए, जब स्ट्रिंग में आ गए वो एरे में डाल दो, स्ट्रिंग एरे की किसी भी एक इंडेक्स में डाल दो। इंडेक्स आप खुद रखोगे कि 0 पे आप नाम देना चाह रहे हो, 1 पे आप फादर्स नेम देना चाह रहे हो, 2 पे CNIC देना चाह रहे हो, और 3 पे आप जो है इंटरेस्ट देना चाह रहे हो, सही है। आप मल्टीपल ऑप्शंस है ना, मल्टीपल ऑप्शंस को आप एक ही स्ट्रिंग में रख के कॉमा सेपरेट वैल्यू के साथ वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आप एरे को दे दोगे, तो पूरी एरे आ जाएगी उसके अंदर, राइट? डिड यू गेट इट? तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप स्ट्रिंग की एरे बनाओगे उसमें सब कुछ आ जाएगा। इवन नंबर्स है, मेरी एज है, मैं प्लस माइनस थोड़ी कह रहा हूँ आपसे कि आप कह रहे हो कि लेट्स से कि इंटीजर्स होंगे हम कैसे रखें, आप इंटीजर और स्ट्रिंग में रख दो, इट्स ओके। क्योंकि आपको सिर्फ शो कराने हैं मुझे, आपको प्लस माइनस नहीं करना। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंटीजर और स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग यूज करो, इंटीजर उसमें अंदर रख दो, मेरी तरफ से इजाजत, राइट?
ओके, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? गाइस समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आया? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? No, sir, no question. ओके, गुड है, गुड है। अच्छा, तो अच्छा, उसके अलावा मैंने 3 चीज़ें आपको बोली थी, आपने पढ़ने स्टार्ट की होंगी आई होप, और आप पढ़ के आए होंगे। अगर मैं पूछूं तो आप जवाब दे सकोगे, राइट? सर उसमें मैंने जी सर जी जी। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बोले। जी सर, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ वो थोड़ा सा पढ़ा है, हम्म, लेकिन उस पे प्रैक्टिस उसमें टोटली नहीं। मैं ये कर रहा था जीयूआई का, तो इसी पे अगर कुछ क्वेश्चंस हुए हम्म। तो जो आपने असाइनमेंट भी बताई है तो वो इंशाल्लाह आपसे उसी में जो साथ साथ जो है वो कवर कर लेंगे। हाँ तो हाँ, उसमें लेकिन चीज़ें अलग अलग, प्रैक्टिस उसकी जो है ना वो ऊट से रिलेटेड है, उनके जी एग्जांपल्स अलग बनाओ, उसको यहाँ ये चीज़ अलग रखो, वो चीज़ अलग रखो, राइट? क्योंकि उसके क्वेश्चन से आप अलग पूछो, इसके क्वेश्चन से आप अलग पूछो, इस तरह चीज़ें समझ आएंगी आप। ठीक है सर। चलो, गुड है। अच्छा, मैं क्लास को वो कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ, मतलब मैं क्लास आगे नहीं लेके जा रहा। वी हैव कंप्लीटेड द स्विंग सो फॉर, जितनी चीज़ें हमारे पास थी, सही है, जो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ है पैनल, उसको पढ़ लीजिएगा, पैनल को। मैंने लिस्टिंग का भी आपको बोला है, लिस्ट के अंदर लिस्टर कैसे लगाना है, वो रेडियो बटन, ठीक है। उसके अलावा जो पैनल है, पैनल क्या होता है, फ्रेम्स के ऊपर दो दो अगर आप फॉर्म्स देना चाह रहे हो फ्रेम्स के ऊपर, तो आप छोटे छोटे पैनल्स बनाते हो, सही है, फ्रेम्स के ऊपर। तो जे पैनल को भी देख लेना, सिर्फ पिक करके ड्रॉप करके उसके ऊपर चीज़ें लगाते हो, बस, और कुछ भी नहीं है, सही है। उसके अलावा मैंने आपको 8-9 चीज़ें दी हैं, उन पे भी आप स्टडी स्टार्ट करो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। वी आर गुड इनफ विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वी आर गुड इनफ विद द जीयूआई प्रोग्रामिंग, सही है। आगे हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स आ रहे हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स के बाद हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग आ रही है, डेटाबेस आ रहा है, उसके बाद जावा डबल ई आ रही है। सिर्फ ये 3 टॉपिक्स रह रहे हैं, जो कि कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक के मिड तक हम वो कंप्लीट करके जावा डबल ई पे मूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर उससे पहले आपने ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं किए, जीओआई पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, और आपने मुझे रोका नहीं सही टाइम पे, तो हम आगे निकल जाएंगे और पीछे चीज़ें रह जाएंगी, राइट? जी सर, इस पे जीयूआई पे एक दिन लगेगा और हाँ, एक दिन आप लगाओ, मैं क्लास को हाफ कर रहा हूँ, आप अभी से बैठो, जो बकाया टाइम है वो आप इसको ही दो, जीयूआई को ही दो, ठीक है। जो मेरी क्लास का बकाया टाइम है 1 घंटा 1.5 घंटा, वो भी जीयूआई को दो, असाइनमेंट, टास्क। और अगर आप कल का ऑफ भी लेना चाह रहे हो, और आप ये चाह रहे हो कल का ऑफ करके मैं आपको थर्सडे को एक्स्ट्रा क्लास दे दूँ, तो भी मुझे बता देना, ताकि आप चीज़ें भी पढ़ो, जीयूआई भी क्लियर करो, मुझे बोलो जब कि भाई 100% हो गया तो हम आगे चलें, सही है। अगर आप कल का ऑफ लेना चाहो तो आपस में मशवरा करके मुझे ग्रुप पे अभी बता देना, थोड़ी देर में कल का ऑफ कर लेंगे। परसों लेकिन जब क्लास ऑन होगी या कल क्लास ऑन होगी, पहले आप सब मुझे ये टास्क दिखाओगे, फॉर्म फिल करके मैं सवालात करूँगा, सारी चीज़ें, फिर मैं आगे चलूँगा, ठीक है। ये मेरी शर्त है आगे चलने की। सो ऑलराइट, हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. We can. जी, ओके। यस सर। तो आपने सुना कि जो मैंने कहा अभी, कल के लिए और परसों के लिए अगर ऑफ लेना चाहो कल का, तो मुझे बता देना, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास जो है थर्सडे को रख दूंगा। लेकिन मेरी शर्त यही है कि मुझे हर कोई जो है, सारे बंदे जीयूआई पहले यहाँ पर दिखाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। जो मैंने असाइनमेंट दिया है, उसके अलावा जो 9 और चीज़ें मैंने पढ़ने को दी हैं, वो भी ख़त्म करनी है आपने, ओके सर। ठीक है। बाकी कल का ऑन करना है या ऑफ करना है, वो आप मुझे मशवरा करके ग्रुप पे बता देना, ताकि भाई कल का ऑफ करना है, कल हम प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं आपकी थर्सडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, लेकिन ताकि आप परसों तक जो है जीयूआई भी कवर करो और बाकी उसके अलावा रीडिंग भी कवर कर सको, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ऑलराइट, गुड। तो मुझे ये अपडेट आप ज़रूर कर देना। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी गाइस? सर असाइनमेंट क्या करनी है, सॉरी रिपीट कर दें। हाँ, असाइनमेंट जो है वो यार ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बता दी थी। फैसल, यू आर देयर? सर या फैसल, सो कैन यू डिस्क्राइब द असाइनमेंट जो मैंने बोली थी? जी, सर ने फुरकान भाई बताया कि ये जो जितना टास्क हमने किया है उसको एक फॉर्म बनाएं,
उस फॉर्म में यूज़र से डाटा यूज़र रन टाइम दें, यूज़र से डाटा लें और उस डाटा में आपके पास उसका नाम हो, मतलब उसकी जो एंटिटीज होती हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स होंगी, वो ऐड करके आपने रन टाइम में उस डाटा को एक स्क्रीन पे शो करवाना है। हाँ, मतलब कि जिस यानी तरह कि वीडियो बनानी है। वीडियो नहीं, जिस तरह अभी सर ने बताया है हमें, तो इस तरह उसी पे हम नेटबीन्स पे अपना टास्क कंप्लीट करेंगे और जब सर यहाँ पर हमें कहेंगे तो हम यहाँ पर वन बाय वन अपनी स्क्रीन शेयर करके वो हाँ, टास्क हाँ, है वो दिखा सकेंगे। हाँ, बिल्कुल, ग्रेट, थैंक यू फैसल। सो मेक श्योर उसामा कि हमने कॉम्बो बॉक्सेस पढ़े वो सारे यूज़ हों, उसके अलावा टेक्स्ट एरिया यूज़ हो, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आप यूज़र से जितनी लेना चाहो ले लो, ताकि हमारी सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएँ। सब पे लिसनर्स लगे होंगे, लिसनर पे मुझे कुछ नहीं दिखाओ, एक लास्ट में बटन होगा, लिसनर्स पे आप जो है ना कॉम्बो बॉक्स के और पे डेटा सेव कराते जाना एरे के अंदर, या किसी भी फील्ड के अंदर कराओ या ना कराओ, इट्स अप टू यू। जब वो बटन क्लिक हो तो मुझे एस आउट करके या जे ऑप्शन पे के अंदर वो सारी डेटा दिखाओ, मैक्सिमम डेटा लेना जिसमें सारी चीजें आपकी यूज हो जाएं जो हमने पढ़ी है यूआई। यस सर। ओके, ग्रेट। Yes, सो दैट इज द असाइनमेंट। उसके अलावा जो बाकी चीजें नो और चीजें जो मैंने टॉपिक्स दिए थे वो कवर कर लीजिएगा, और कल का मुझे आप बता दीजिएगा, अगर कल का दिन लेना चाहो तो मैं थर्सडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल दीज थिंग्स, और अभी का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ें कंटिन्यू कर सको अपनी रीडिंग और प्रैक्टिसिंग। ओके, यस सर। ऑलराइट, ग्रेट। सो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं या परसों, जो भी वो बना, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। अल्लाह yes, sir. हाफिज़। Okay. Allah Hafiz. Hafiz.